तो चलिए दोस्तों आज का पहला सवाल देखते हैं। 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू कितना पास्कल होता है। ओके, ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब से सवाल पूछा गया है। ओके दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा। ये सवाल आपका रेलवे का ग्रुप डी एग्जाम में 2-3 बार रिपीट हुआ था। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। ओके, और दोस्तों अगर आपको वायुमंडलीय दाब क्या है उसका डेफिनेशन चाहिए तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। और ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसको किससे मापा जाता है, बैरोमीटर से मापा जाता है। ओके, याद रखिए ये कांस्टेंट बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, बार बार रिपीट होता है। दोस्तों अगला सवाल है, एक हॉर्स पावर जो कि आपका शक्ति यानी पावर का कमर्शियल यूनिट होता है, ये किसके बराबर होता है, यानी 1 हॉर्स पावर इक्वल टू कितना वाट होता है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा 746 वाट। ये सवाल दोस्तों कई बार आपके एग्जाम में रिपीट होता है, आप भी देखे होंगे एसएससी के एग्जाम में, ग्रुप डी के एग्जाम सभी में ये सवाल रिपीट होता है। ओके, याद रखिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों, 1 डायोप्टर इक्वल टू कितना होता है। ओके, 1 डायोप्टर इक्वल टू कितना होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा दोस्तों 1 मीटर इनवर्स। ओके, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों अगला सवाल है, 1 मीटर ये किसके बराबर होता है। ओके, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, इसको ध्यान से देखिए। सही आंसर इसका एक्चुअली होगा ऑप्शन बी 10⁻6 माइक्रोन। ओके, चलिए इसको डिटेल्स में जानते हैं। देखिए पूरा कन्वर्सन यहाँ पे लिखा हुआ है। 1 मीटर इक्वल टू 10⁻6 माइक्रोन भी होता है, 1 मीटर इक्वल टू 10⁻3 मिलीमीटर भी होता है, 3.2 फीट भी होता है। ओके, और 1 मीटर इक्वल टू 10⁻³ यानी 1/10⁻³ किलोमीटर भी होता है। उसके बाद 10⁹ नैनोमीटर भी होता है, ये भी बार बार पूछा जाता है नैनोमीटर वाला। उसके बाद पिकोमीटर को भी याद रखिए और फेम्टोमीटर को भी याद रखिए। ओके, 1 मीटर इक्वल टू 10⁵ फेम्टोमीटर होता है। दोस्तों चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। प्रदीप्ति यानी इल्यूमिनेशन की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा लक्स मीटर, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, याद रखिए। ओके, और 1 लक्स मीटर इक्वल टू कितना होता है, 1 लुमेन बाय मीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये सवाल देखिए कितना बार रिपीट हुआ था 2018 का रेलवे का ग्रुप डी एग्जाम में। ओके, काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू कितना जूल होता है। ओके, कितना जूल होता है 1 किलोवाट आवर इक्वल टू। ये सवाल कई बार रिपीट हुआ था, यहाँ पे आप देख सकते हैं 4-5 बार रिपीट हुआ था। सही आंसर इसका क्या होगा। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ओके, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। याद रखिए इसका पूरा कैलकुलेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1 किलोवाट इंटू 1 आवर होता है। उसके बाद 1 किलोवाट का मतलब होता है 1000 वाट। उसके बाद 1 घंटा का मतलब होता है 60 मिनट। तो इसको भी और एक बार कन्वर्ट करेंगे तो इसी तरह हो जाएगा। तो पूरा कैलकुलेशन करने के बाद हमारा आ जाएगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, 1 किलोवाट इक्वल टू कितना होता है। ओके, इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन ए 1000 जूल पर सेकेंड। ओके, 1 किलोवाट डैश शक्ति के बराबर होती है, 1000 वाट शक्ति के बराबर होता है। ओके, काफ़ी आसान सवाल है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, 5.5 किलोवाट आवर इक्वल टू कितना जूल होता है। ओके, अभी मैंने आपको बताया 1 किलोवाट आवर इक्वल टू कितना जूल होता है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो इसको जब इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 5.5 से जब हम 3.6 इंटू 10⁻6 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 19.8 इंटू 10⁻6। ओके, याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की। दोस्तों नेक्स्ट सवाल भी उसी तरह का है, 5.6 किलोवाट आवर इक्वल टू कितना जूल होता है। ये खास करके आपका रेलवे का ग्रुप डी एग्जाम में इसी तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 20.16 इंटू 10⁻6 जूल, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, याद रखिए। 1 न्यूटन इक्वल टू कितना होता है, 1 न्यूटन इक्वल टू 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ये आपके लिए काफ़ी डिफिकल्ट सवाल हो सकता है, इसको थोड़ा याद रखिए। kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका जो ऐसा यूनिट है न्यूटन का, इसी में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, सेम क्वेश्चन है अगला सवाल, 4.6 किलोवाट आवर इक्वल टू कितना होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बस आपको 3.6 इंटू 10⁻6 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, 1 न्यूटन इक्वल टू कितना होता है। अभी मैंने आपको बताया, यही सवाल ही बार बार रिपीट हो रहा है। kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3.6 इंटू 10⁻6, बस इसको याद रखिए, आपका हो जाएगा।
ओके, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा यहाँ पे। प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है? सही आंसर क्या होगा इसका? प्रकाश वर्ष द्वारा दूरी को मापा जाता है। ओके, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। और एक प्रकाश वर्ष कितना किलोमीटर के बराबर होता है? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, बार बार पूछा जाता है। 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है एक प्रकाश वर्ष के बराबर। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 1 नैनोमीटर इक्वल टू कितना मीटर होता है? अभी मैंने आपको बताया ये हो जाएगा 10⁻9 मीटर होता है। अगला सवाल है 1 नैनोमीटर इक्वल टू कितना मीटर होता है? दोस्तों आपको पता होगा 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर होता है। ओके, इसको अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/10⁹, यानी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ओके, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चन और इसका अगर पीडीएफ चाहते हैं, इसका हिंदी वर्सन इंग्लिश वर्सन दोनों में अगर चाहते हैं तो आप हमारा जीके क्रैच एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। दोस्तों अगला सवाल है 1 कूलम पर सेकेंड ये किसके बराबर होता है? सही आंसर होगा दोस्तों 1 एम्पियर के बराबर होता है 1 कूलम पर सेकेंड। ओके दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है 1 पिकोमीटर ये किसके बराबर होता है? देखिए ये भी आपका ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया था। तो 1 पिकोमीटर इक्वल टू दोस्तों ऑप्शन सी 10⁻−12 के बराबर होता है, याद रखिए। ओके, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों 1 जूल इक्वल टू कितना होता है? दोस्तों 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर होता है। ओके, क्योंकि वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो फोर्स का हो गया न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का हो गया मीटर। दोस्तों ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया। अभी चलिए दूसरा टॉपिक पे ऊपर क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है मापक यंत्र, यानी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से जितने भी सवाल आपके रेलवे का ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों पहला सवाल है कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? सही आंसर होगा दोस्तों पेरिस्कोप, याद रखिए। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर होगा बैरोमीटर, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट दोस्तों सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सूर्य को देखने के लिए सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी हीलियोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल है दोस्तों विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? विभवांतर को मापने के लिए सही आंसर होगा ऑप्शन डी वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। सर्किट में बिजली के प्रभाव का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, इन तीन डिवाइस को भी देख लीजिए, बैरोमीटर, एनीमोमीटर एंड लैक्टोमीटर, इनका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? दोस्तों नेक्स्ट सवाल है एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? सही आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी टेकोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ओके, टेकोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, स्पीडोमीटर का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? मोटर गाड़ियों की गति को मापने के लिए। उसके बाद एनीमोमीटर का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? पवन का वेग को मापने के लिए। क्रोनोमीटर का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? जलयान में सही समय का पता लगाने के लिए। ओके, जलयान में। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, दोस्तों अगला सवाल है विभवमापी पोटेंशियोमीटर ये क्या है? सही आंसर होगा दोस्तों ये एक मापन उपकरण है। ओके, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ये न केवल विभवांतर मापने के उपयोगी है बल्कि इसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध विद्युत धारा भी मापी जा सकती है। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है? सही आंसर इसका क्या होगा? एमीटर से। ओके, एमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है। ये आपका आरआरबी जेईई एग्जाम में पूछा गया था। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है एमीटर से क्या मापा जाता है? ओके, सही आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी, यानी परिपथ में सभी को पढ़ लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है किसको मापने के लिए स्टेलाग्मोमीटर का उपयोग किया जाता है? किसको मापने के लिए? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों पृष्ठ तनाव को मापने के लिए। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा पृष्ठ तनाव को मापने के लिए। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में क्या मापने के लिए किया जाता है?
सी आंसर इसका हुआ दोस्तों ऑप्शन बी, दूरी मापने के लिए। ओके, रीचर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? सी आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। इसको पढ़ लीजिए वीडियो पॉज करके। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, मल्टीमीटर में क्या होता है? सी आंसर होगा दोस्तों मल्टीमीटर में वोल्ट मीटर, करंट मीटर, ओम मीटर होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, याद रखिए। और इसका इस्तेमाल क्या करने के लिए उपयोग किया जाता है? करंट यानी धारा मापने के लिए, वोल्टेज मापने के लिए, रेजिस्टेंस मापने के लिए, उसके बाद कंटिन्यूटी यानी निरंतरता को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टेकोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? टेकोमीटर सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, चक्कर प्रति मिनट यानी आरपीएम मापने के लिए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। वही सेम क्वेश्चन है, टेकोमीटर का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? पूरा डिटेल्स में पढ़ लीजिए। यहाँ पे टेकोमीटर के द्वारा मशीन या मीटर के गति पालक यानी घूमने वाला चक्र की गुणात्मक चाल ज्ञात करते हैं। इस मीटर के प्रयोग से गति पालक चक्र की प्रति मिनट घूमने की गति को मापा जाता है यानी आरपीएम मापा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, गति पालक चक्र की गुणात्मक चाल मापा जाता है। ओके, ये भी सवाल था, टेकोमीटर का प्रयोग आरपीएम मापने के लिए किया जाता है, याद रखिए। दोस्तों नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्रमीटर है? सी आंसर इसका क्या हुआ दोस्तों? ऑप्शन सी। ओके, पिंटन ट्यूब। और भी बहुत सारे टॉपिक हैं दोस्तों, फिजिक्स के जितने भी टॉपिक से आज तक सवाल पूछे गए हैं आपके रेलवे के एग्जाम में, सब हम डिस्कस करने वाले हैं इस जीके क्रेज चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी क्वेश्चन को अभी अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा जीके क्रेज एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर कल सुबह मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।